जय भारत मेरे प्यारे साथियों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ VNB क्लासेस में। आई होप अभी तक आपने हमारे जितने भी लेक्चर देखे हैं सारे लेक्चर आपको बहुत पसंद आए होंगे और सारे लेक्चर आपके जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जितने भी एग्ज़ाम आज तक अभी आपके हुए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल यहाँ तक कि हमारे पूरे VNB क्लासेस के जितने भी ग्रुप के लोग हैं सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है वैक्यूल, जिसे बोलते हैं रसधानी। रसधानी, ठीक है, इसको रिक्तिका भी कहते हैं, इसको रिक्तिका भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं वैक्यूल्स। क्लियर, इंग्लिश में से बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक, वैक्यूल्स क्या होता है, आइए पहले फिगर देख लीजिए, क्योंकि आपको फिर फिगर से याद हो जाएगा, दोबारा कभी आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको प्लांट सेल बताया था, इससे भी जितने भी लेक्चर हुए हैं। ठीक है, हमने आपको प्लांट सेल के बारे में बताया था कि प्लांट सेल बाहर वाली क्या होती है, सेल वॉल होती है, याद भी करते चलिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य एक जस्ट लाइक है जेली लाइक सबस्टेंस होता है। ठीक है, वो पूरे इस सेल में पाया जाता है। ठीक, कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा गया स्थान, ठीक है, या घिरी गई जगह। ठीक है, कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई जगह को हम क्या बोलते हैं, घिरी हुई जगह को ही हम क्या बोलेंगे, रसधानी या वैक्यूल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, रसधानी, या इसी को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है। ठीक, तो 90% या 90% ये कहाँ पाया जाता है, जो वैक्यूल्स है 90% ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, कुछ एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे हम बात कर लें अमीबा की, उसमें ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। ठीक है, अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है, तो इसमें भी देखेंगे आप छोटे छोटे क्या होंगे, ठीक, भोजन की रिक्तिका पाई जाएगी, भोजन की रिक्तिका होगी। ठीक है, ठीक, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फूड वैक्यूल्स। क्या है ये, फूड वैक्यूल्स। ये सारे फूड वैक्यूल एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका में खुलते हैं, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, किसमें खुलते हैं, संकुचनशील रिक्तिका, इंग्लिश में से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे इन्हें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये किसका बना हुआ है, ये इसी वैक्यूल्स का ही ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये संकुचन से रिक्तिका का काम क्या है अमीबा में, तो ये परासरण करता है। ठीक है, परासरण का कार्य करता है। ठीक, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स, फूड आए, फूड इसमें डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या करेगा, ये इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल को इसमें डाल देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को डालेगा। जब वाटर इसमें भर जाएगा, इसमें जब वाटर का हाई कंसंट्रेशन जब वाटर हो जाएगा तो ये एक साइड आकर, वन साइड आकर ये क्या हो जाएगा,
वन साइड आकर ये ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट करके बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह अमीबा का सारा प्रोसेस चलता है। पर भोजन रिक्तिका में क्या होता है, फूड आते हैं, कोई भी फूड पार्ट की लाया, ये क्या करेगा, ये जो अमीबा है इसको अपनी और थोड़ा सा बढ़ा लेगा और उसको एक फूड वैक्यूम मतलब एक पैकेट बना देगा, उस पैकेट में ही फूड का पाचन होगा। ठीक है, इसी सेल में ही क्या होगा, फूड का पाचन होगा। तो आप देख रहे हैं, तो इस भोजन रिक्तिका और संकुचन से रिक्तिका इसी रसधानी मतलब रिक्तिका का बना हुआ पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका काम बहुत कम है। ठीक, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है, वाटर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, इसमें सुक्रोज पाया जाएगा, इसमें ग्लूकोज पाया जाएगा और कुछ ऑर्गेनिक एसिड पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब पाए जाने की वजह से ये प्लांट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है। लेकिन एनिमल में देखेंगे, एनिमल का जो सेल है, एनिमल सेल में देखेंगे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स का यहाँ उतना कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप वैक्यूल समझ चुके हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो रसधानी है ये कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में ज़्यादा पाई जाती है, एनिमल में कम पाई जाती है। ठीक है, मैक्सिमम मेनली ये किस में होते हैं, मेनली ये किस में होते हैं, पादप कोशिका में होते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर ये जो लिक्विड पाया जा रहा है उसे हम रस मतलब सेल सैप कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल सैप। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल सैप बोलेंगे। सेल मतलब होगा कोशिका रस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोशिका, हिंदी में बोलेंगे कोशिका रस। ठीक है, सेल सैप पाया जाता है। इसी सेल सैप में वाटर, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड ऑर्गेनिक एसिड है, सारे के कंपोजिशन इसमें पाए जाते हैं। किसमें, इस वैक्यूल में। ठीक है, जो घिरी हुई आकृति है, जो ये घिरी हुई आकृति है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई, देख रहे हैं आप एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, सिंगल मेम से घिरी हुई आकृति, जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसे घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और बार बार क्वेश्चन यहीं से आता है, इसको आप डबल स्टार करा के लिख लीजिए। ठीक है, कि पूछता है टोनोप्लास्ट किसे कहा जाता है, तो जो टोनोप्लास्ट है, ठीक है, वो किसको कहते हैं, तो वैक्यूल्स को कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो टॉपिक बढ़ाएंगे वहाँ से चाहे कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। हम किसकी बात करेंगे, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ जाइए, एक ऐसा ऑर्गेनल्स है, एक ऐसा अंग है जिसमें पूरी एनर्जी जितनी भी एटीपी बनती है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो जो हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हमें क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से। जैसे हमने कोई चीज़ खाया, फूड लिया, ग्लूकोज लिया, उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम, उससे एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट पे आते हैं। स्टार बना के लिखिए या एरो बना के लिखिए। ठीक है, बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, 1880 में, 1880 में एक साइंटिस्ट है कोलिकर। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेखित
मांसपेशियों में, रेखित मांसपेशियों, किसकी रेखित, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कीटों, यहीं पे लिख लीजिए, किस रेखित मांसपेशियों में, किसके मांसपेशियों में, रेखित सॉरी यहाँ से लिख देते हैं, कीटों की रेखित मांसपेशियों में कीटों की रेखित मांसपेशियों में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कीटों की रेखित मांसपेशियों में किसकी खोज की, कीटों की रेखित मांसपेशियों में खोज किया, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कहाँ गया था, किसने देखा था, कोलिकर ने देखा था। कहाँ देखा था, तो कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा था, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं 1890 में। 1890 में एक साइंटिस्ट आते हैं। सन इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी सन पूछता है, जिससे भी LT KBS वगैरह के एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं उनमें ये क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम टाइम तो पूछे नहीं है, लेकिन पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सन भी बताते जा रही हूँ। तो 1890 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम अल्टमान है। अल्टमान, ठीक है। जो अल्टमान एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्णन किया, मतलब एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद इन्होंने क्या किया, वर्णन करने के बाद इन्होंने नाम क्या दे दिया, जो खोजा उसका नाम इन्होंने दे दिया, नाम दे दिया बायोप्लास्ट, ठीक है। इन्होंने नाम क्या दे दिया, बायोप्लास्ट नाम दे दिया, क्लियर। इन्होंने क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन करके बायोप्लास्ट नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, एक साइंटिस्ट आते हैं इन्हीं के 7 साल बाद 1997 में आते हैं, ठीक है। और वो क्या है, सी बेंडा, ठीक है, सी बेंडा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नाम दिया, इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये किसने दिया है, तो ये सी बेंडा ने दिया है, ठीक। इतना आपको क्लियर हो चुका। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल में जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होंगी सब में पाया जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, ठीक। और नीले हरे शैवाल में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो जब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में, तो इसकी जगह क्या पाया जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम करे। तो वहाँ पे याद रख लीजिए मीसोसोम पाया जाता है इनकी बॉडी में, मीसोसोम, ठीक है। इसमें बॉडी में क्या पाता है, मीसोसोम पाता है। ये जो मीसोसोम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है एटीपी का निर्माण करना, ठीक है, वैसे ही ये क्या करता है, मीसोसोम बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में पाया जाता है, ठीक है। आई होप इतना इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसने खोज किया, कोलिकर ने खोज किया था, किस पे, कीटों की रेखित पेशियों में। अल्टमान ने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया और नाम दे दिया बायोप्लास्ट, ठीक। लेकिन सी बेंडा आए, इन्होंने भी क्या बताया, इन्होंने लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया, ठीक। और बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे,
नहीं ले चुके होंगे तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप लोग पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद आप लोग ले लीजिएगा। आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पे, जो सेल अंदर की स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। जो आपको बाहर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, तो याद रख लीजिएगा सपाट है। सपाट मतलब स्मूथ, देख रहे उसमें कोई ऐसे कोई दानेदार संरचना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और कैसी है, सपाट है। और उसके अंदर जस्ट लाइक ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अंदर फोल्डेड रहेगी। ठीक है, अंदर की ओर ये फोल्डेड होती रहेंगी। ठीक, तो आप देख रहे हो इनर माइटोकॉन्ड्रिया अंदर की जो लेयर है, ये जो आपको ब्लू कलर का मैंने बना के दिखाया है, ये इनर लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और आप देख रहे हैं उंगलियों की संरचना जैसे ये अंदर की ओर फोल्डेड है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम क्रिस्टी कहेंगे। इसे हम, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर बनी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। ठीक है, इसी क्रिस्टी पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी एक ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन में बता रही हूँ बेटा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको छोड़ के बता रही हूँ। तो फिगर देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सब पे ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसा नहीं केवल एक साइड पाई जाएगी, ये सब पे पाई जाएंगी। ठीक है, ये सब पे ऐसे संरचना पाई जाती है, ऐसा नहीं मैं केवल दो पे बना रही हूँ क्योंकि समय इतना नहीं है कि पूरा पे एक्सप्लेन करूँ। अब एक समझते जाइए। तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये F1 या कहीं कहीं आपको दिखाता है F0 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये है क्लियर। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर में आपको मैट्रिक्स पाया जाएगा। ठीक है, लिक्विड लाइक सबस्टेंस होता है। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट करके मैं बना रही हूँ, एक लिक्विड लाइक सबस्टेंस होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्लियर। इसके बाद इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। कहीं पे भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए क्या है, ये जो रेड वाला है ये क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, आप देख रहे हैं हम इसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, हम इसको सेल के अंतर्गत पढ़ते हैं, मतलब सेल के स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं ना। ये रहा सेल, चाहे प्लांट बना लो चाहे एनिमल, कोई भी एक सेल बना लीजिए। ठीक है, इससे पहला वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो मैं तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें हमने ये वैक्यूल्स रहा और इसी में हमने केंद्रक हो गया और इसी में हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, हम इसी माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ डिटेल पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये एक सेल के अंदर है, इसके अंदर खुद न्यूक्लियस है, लेकिन आप देख रहे हो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए पाया जा रहा है। जो खुद का डीएनए इसमें पाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं।
ठीक, आप देख रहे हैं इस सेल के अंदर, ये खुद एक सेल के अंदर है, लेकिन इसके अंतर्गत भी एक कैपेसिटी है, इसके अंदर भी एक क्षमता है कि हम अपना दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी सेमी ऑटोनॉमस भी देता है और लिखता है सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल। इसका मतलब सेल के अंदर सेल, सेल के ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का सेल है। ठीक, तो इसीलिए से हम ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, जितने भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, LT, TGT, PGT, यहाँ तक कि UPSC में भी एक बार क्वेश्चन पूछा है ऑटोनॉमस क्या है, ऑटोनॉमस में कौन, सेमी ऑटोनॉमस कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स है जो सेमी ऑटोनॉमस है। मतलब इसमें फ्यूजन होता है, विखंडन के द्वारा ये अपने को 1 से 2 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम भी पाए जाएंगे, राइबोसोम के बारे में आप बता चुके हैं। ठीक है, इसमें कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं ये भी याद रख लीजिए। तो ये जगह जगह यहाँ पे राइबोसोम पाए जाएंगे। किस तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, 70S राइबोसोम पाए। अब ऐसे सेम टू सेम फिगर बना लीजिए, आपको कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखा सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसे सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं। सेल के अंदर सेल पाई जा रही है, इसीलिए सेल विद इन सेल, मतलब सेल के अंदर की सेल। और ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है F1 पार्ट के लिए, इसमें भी 3 पार्ट है। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, बेस, स्टॉक, हेड, ये 3 पार्ट होते हैं। किसमें, F1 पार्टिकल में। कैसे 3 स्टॉक होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बैडमिंटन के रॉकेट की तरह, रैकेट की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये जो एरिया है ये क्या है, बेस है, ये क्या है, स्टॉक है, ये क्या है, हेड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक, इसमें अब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा है जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूं। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 मेम्ब्रेन की बनी हुई है। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली क्या है, सपाट स्मूथ है। ठीक है, अंदर वाली क्या होगी, रफ होगी, मतलब मुड़ी हुई होगी। देख रहे हैं अंदर वाली ही आगे जाके मुड़ गई है। जो अंदर वाली इनर वाली जो है अंदर जाके जब मुड़ी है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टी पर लगे हुए F1 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये F1 पार्टिकल्स होते हैं। और F1 पार्टिकल जो होते हैं 3 भाग में है, बेस, स्टॉक एंड हेड। बेस जो नीचे वाला एरिया है उसको बेस बोलेंगे, जो आपको लंबा दिखाई दे रहा है, गर्दन जैसा है, पतला सा, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और ऊपर वाला हेड वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी क्या क्या होता है अभी फंक्शन डिस्क्राइब करूंगी, फिलहाल तो अभी टॉपिक पे देखिए कि इसमें है क्या। फिर आप देख रहे हैं सिंगल सर्कुलर DNA पाया जा रहा है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर DNA याद रखे रहिएगा। 70S राइबोसोम पाता है, इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। क्लियर, तो इतने सारे किसमें होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में होंगे। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस में, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, आइए अब लिखते चल रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं हट चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं टू द पॉइंट कार्य के बारे में बात करूँगी। इनका कार्य क्या है, क्योंकि कार्य से ही क्वेश्चन आते हैं और फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए कार्य पे चर्चा करते हैं। कार्य क्या है, ठीक है, कार्य, फंक्शन। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य इनका क्या है, कोशिका का ठीक है ऊर्जा घर कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा मतलब पावर हाउस ऑफ सेल्स, पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। दूसरी खास बात, ये ऑक्सी शोषण करते हैं, ऑक्सी शोषण करते हैं, ऑक्सी शोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन श्वसन करके, ठीक है। इसमें जितनी भी क्रिया होती है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, श्वसन मतलब श्वसन। जैसे हम लोग के बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो क्या कर रहा है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम अनऑक्सी श्वसन कराएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को लेते हैं, लेने के बाद क्रियाओं को प्रोसेस में करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फिगर नहीं बता रही हूँ, समझा दे रही हूँ। इसलिए फिगर बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता है, ठीक है। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम्स पाया जाएगा, कैसा एंजाइम है, श्वसन का एंजाइम्स है, ठीक है। इसी में क्रेब्स साइकिल, इसी में क्या क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल और ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ETS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पे ATP बनाते हैं, ATP बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये सारी जो साइकिल है इसी के थ्रू ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये ऑक्सी श्वसन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ये किया जाता है, क्लियर, ठीक। दूसरी खास बात इसमें हम बात करते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जब इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ADP, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ADP बनता है। ADP से जब ATP में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ADP से ATP बनता है। और आपको पता है हम लोग ATP एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं, ना कि ADP। तो ADP से ATP में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ADP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो कोई क्वेश्चन भी आता है कि एक ग्लूकोज से कितनी ATP का निर्माण होता है, तो 36 ATP का निर्माण होता है। अब ये मत दिमाग लगाइएगा कैसे, ये आपको मैं जब ये क्रेब्स साइकिल और ETS पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर कर दूंगी। अभी आप जानिए कि एक ग्लूकोज को पूरी तरह से बर्न करने में 36 ATP मॉलिक्यूल मतलब 36 ATP प्राप्त होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 34 ATP देता है। तो ये क्रेब्स साइकिल की वजह से होता है, क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में जो है 34 ATP निकलते हैं, 34 ATP क्रेब्स साइकिल में निकलते हैं। और एक ग्लूकोज को पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होने में 36 ATP का निर्माण होता है। ये 36 ATP क्या करेंगे, बनेंगे, स्टोर होंगे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए जैसे आप लोग घर के बाहर क्या होता है, मेन पावर हाउस होता है। जैसे घर का सप्लाई आपका एक आपके घर के अंदर हुआ, फिर वहाँ से मेन सप्लाई कहाँ से आती है, आपके जो एरिया होते हैं जहाँ पे पावर हाउस लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से एनर्जी को जनरेट करेंगे, तभी आपके पास घर आएंगे, तभी आप उसका क्या करते हैं, बिजली चलाओ, पंखा चलाओ, फ़ोन चार्ज करो, दिन भर बैठ के जो चाहे वो करो, ठीक। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, तो ये भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। कोशिका को ऊर्जा पावर हाउस कहते हैं, ये भी हमने बता दिया। ऑक्सीश्वसन में था, रेस्पिरेशन में इनकी भी जरूरत होती है, बिना रेस्पिरेशन के कोई काम नहीं करेंगे। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जब होता है तो ADP जो है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, याद रखिएगा, ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक ग्लूकोज से 36 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि 36 का 36 हमने यूज़ कर लिया, हम तो 36 ATP पूरा यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक सेल एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। ऐसे न जाने हमारे बॉडी में, क्योंकि हम लोग एक सेल के नहीं बने हैं, हम लोग बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू के बने हुए हैं, ठीक है। तो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया कितनी एनर्जी बनाएंगे,
ठीक है। तो इसलिए जितनी आपकी एनर्जी अभी आपके लाइफ में, अभी जितनी आप एनर्जी लेके बैठ के हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, उतनी ही एनर्जी के साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और मोटिवेशनल के थ्रू आप लोग हमेशा बने रहिए, हम लोग को भी मोटिवेट करते रहिए और पढ़ते चलिए, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा मैटर नहीं है। जितना एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम से जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने आने की पूरी संभावना है, उन सारे टॉपिकों को में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चन भी होंगे। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होते हैं वैसे ही लोग, हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी हमारे संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, वो सब के सब आपको क्वेश्चन के साथ सामने भी आते रहेंगे। तो आई होप आपको हमारी क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद लगाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी। जय भारत साथियों।